हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज 12th ज्योग्राफी के दूसरा का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। उसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। देखिए आज इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। दूसरा स्थान पर भारत है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश है। कौन सा? एशिया महादेश। सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 21वीं शताब्दी के शुरुआत में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? तो 6 अरब यानी 600 करोड़। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? विश्व के किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप में। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गई? तो 1999 में। कब? 1999 में। विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हो गई थी? विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हो गई थी? तो अक्टूबर 2011 में। अक्टूबर 2011 में। विश्व के किस देश में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या पाए जाते हैं? विश्व के किस देश में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या पाए जाते हैं? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या पाए जाते हैं वहां पर। एक और क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र में। विश्व के किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? विश्व के किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया में। किस देश में? इंडोनेशिया में। अब भारत के किस राज्य में पूछेगा? भारत 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। नाइजीरिया है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व के किस देश में या किस महाद्वीप में आदिम जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? विश्व के किस देश में आदिम जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो अफ्रीका में। कब? किसमें? तो अफ्रीका में। एशिया महाद्वीप में विश्व के कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? एशिया महाद्वीप में विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? तो 67%। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो रूस, जापान, यूएसए। रूस, जापान और यूएसए। विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। जनसंख्या के महाद्वीपीय वितरण को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के महाद्वीपीय वितरण को क्या कहा जाता है? तो कुंज प्रतिरूप कहा जाता है। इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव है आज समाप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। देखिए किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक पाया जाता है? विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक पाया जाता है? तो अफ्रीका में। किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका में। विश्व के सबसे अधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? विश्व के सबसे अधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है?
तो नाइजीरिया है। और कौन सा आयु वर्ग नहीं है, कौन सा आयु वर्ग नहीं है, तो 90 वर्ष, 90 वर्ष। विश्व के कौन सा देश सबसे अधिक नागरिकृत देश है, ग्रेट ब्रिटेन। कौन, ग्रेट ब्रिटेन। विश्व के कौन सा देश सबसे अधिक नागरिकृत देश है, तो ग्रेट ब्रिटेन। वहां पर सबसे अधिक नगर है और वहां का लोग शिक्षित भी है। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो रूस है। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो रूस है। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर का देश पूरा 100% शहर वाला है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला महादेश। विश्व में सबसे अधिक विश्व में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला महादेश कौन सा है, तो अफ्रीका महादेश है। कौन सा, अफ्रीका महादेश। विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है, विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है, तो 990। कितना, 990। विकासशील देश में नगरीय जनसंख्या का स्तर क्या होता है, विकासशील देश में नगरीय जनसंख्या का स्तर क्या होता है, तो उच्च होता है। विकासशील देश में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, तो श्रीलंका का। किस देश का, श्रीलंका के। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो नॉर्वे। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो नॉर्वे। और एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो भारत और जापान। भारत और जापान। कौन सा देश, भारत और जापान। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो भारत और जापान है। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो नॉर्वे। कौन सा, नॉर्वे। मानव विकास की अवधारणा किस व्यक्ति के देन है, मानव विकास की अवधारणा के बारे में किस व्यक्ति ने सबसे पहले बताया, डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने, डॉक्टर महबूब उल हक ने बताए थे। विकास का केंद्र बिंदु क्या होता है, विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है, तो मानव होता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था, 131वां। कौन सा, 131वां। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था, 131वां। विकास का प्रमुख सूचक क्या होता है, विकास का प्रमुख सूचक पूंजी निर्माण होता है। केंद्र बिंदु मानव होता है और सूचक पूंजी निर्माण होता है। लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने का मेरा मतलब यही है कि आने वाला समय में जब आप कंपटीशन में बैठिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको कम याद करने का जरूरत पड़ेगा। इस समय 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में, 50%। तो हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। आपका 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव दोनों हम पढ़ा देंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा देना। जो वीडियो हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो आर्ट्स विषय लेकर पढ़ रहा है। आज ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। कल से आप लोग को हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। चलिए।